दोस्तों बात कर रहे हैं हम कि लाइपोमा ठीक होने में आखिर समय कितना लगता है। बहुत से लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, सर हमने इलाज किया, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे 4-5 साल से बात कर रहे हैं कि इलाज करना है, इलाज करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। 5 साल से टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इलाज नहीं लिया। 2 साल बाद उनसे बोला गया था कि आप इलाज शुरू करिए, आपका ठीक होने की कंडीशन में है। 3 साल बाद भी बोला गया कि आप लेट मत करिए। 4 साल बाद भी बोला सर जी ये लेट में ठीक होगा, आप पुराना कर रहे हो। अब 5 साल बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर जी प्लीज़ दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आप बोलोगे वो करूँगा, ऐसा वैसा। तब मैं 5 साल के बाद उनको मना कर देता हूँ कि अब आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझसे क्या बोलते हैं, हम ठीक करके दिखाएंगे, आपको ठीक करके दिखाएंगे, देख लेना आप, हम तुमको चैलेंज करते हैं। मतलब 5 साल से वो हमको चैलेंज नहीं कर रहे थे। जब मैंने उनको मना कर दिया तो हमको ही उल्टा चैलेंज करने लग गए। 2 साल बाद मैंने उससे बोला गया था कि सर जी लेट मत करिए, इलाज करवाइए, सारे रूल्स बताए, सारे तरीके बताए। हमारे वीडियो देख के बोलते हैं सर आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको मैं फॉलो करता हूँ। अब 5 साल बाद हमसे उल्टी बातें करने लग गया। तो कारण ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस ये सोचते हैं कि दवा खा लो लाइपोमा ठीक हो जाएगा। तो लाइपोमा के बारे में जैसे मैं कि बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ, अभी फिर से वही बात बोल रहा हूँ। लाइपोमा ज़्यादा पुराना होने के कारण ठीक नहीं हो पाता है। पुराना लाइपोमा ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। पुराना लाइपोमा जितना पुराना होता है उतना ही टाइम ठीक होने लगता है। अब मान लो आपका पुराना लाइपोमा 7 साल का हो गया, तो आप 7 साल थोड़ी ना ट्रीटमेंट करोगे। तो ऐसा मैं मना कर देता हूं कि अब आपका इलाज नहीं हो पाएगा, ना मैं इलाज करता हूं, साफ मना कर देता हूं कि आपका पुराना हो चुका है, अब आप सर्जरी करवा लें, इसका इलाज से कोई मतलब नहीं है, या फिर और कहीं इलाज करवा के देखें, होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में, और कहीं पर भी ट्राई करके देखें, शायद कोई अच्छा वैद्य हो या डॉक्टर हो इसको ठीक कर सके। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं लाइपोमा की वैरायटी के बारे में नहीं जानते हैं। लाइपोमा एक होता है मूवेबल, एक मूव नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं है। एक लाइपोमा होता है कि ओनली पेट में होता है, एक लाइपोमा होता है कि ओनली हाथों में होता है, एक लाइपोमा जो सर में होता है। तो सर के लाइपोमा का मैं केस बहुत कम लेता हूं, मैं मना कर देता हूं कि सर वाला एक लाइपोमा है, क्यों इसके लिए ट्रीटमेंट सालों करोगे, 2-3 साल तक ट्रीटमेंट करने से अच्छा है इसको आप निकलवा दो। निकलवाना ही बेस्ट इसका उपाय है। कई लोगों का ओनली पेट में होता है, तो मैं बोलता हूँ अगर आपका लाइपोमा विजिबल है तो ये ठीक हो पाएगा, विजिबल नहीं है तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है वो मैं करता हूँ। जो एक्सपीरियंस में हमने नहीं ऑब्जर्व किया, जिस तरह का हमने सीखा नहीं है, जिसमें हमने रिजल्ट नहीं पाए हैं, वो मैं आपको बनाकर क्यों उल्लू बनाऊँ। तो मैं वही बताता हूँ जो मैं कर पाता हूँ। बहुत लोगों के लाइपोमा दिखते नहीं हैं, हाथों के, पेट के, बोलते हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे लाइपोमा का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक में होता है, आयुर्वेद में ऐसे लाइपोमा पर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। वो लोग भी जिद करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र के हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया है कि 25 साल के बाद ही मैं इलाज करता हूँ, 25 साल के पहले मैं इलाज नहीं करता हूँ। इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट ना करें। आप रिक्वेस्ट करके अपना इमेज ख़राब कर लेते हो। इमेज तो नहीं बोलूँगा, आप अपना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करते हो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और मैं मना कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट अपना खराब ना करें, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं 25 साल के पहले आपको ट्रीटमेंट दूंगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमको अपडेट कर रहे हैं। भाई हमको क्यों अपडेट कर रहे हो आप? आपका इलाज जो दूसरे डॉक्टर से चल रहा है आप उनसे बात करिए, उनसे डाइट पूछिए, उनसे तरीका पूछिए। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर की दवा में डाइट करनी होती है। जैसे होम्योपैथिक दवा में कोई ज़्यादा डाइट नहीं करनी होती है, कुछ परहेज नहीं करने होते हैं। एलोपैथिक इलाज में कोई परहेज नहीं करने होते हैं। तो आप क्यों किसी और का इलाज कर रहे हो और किसी और के आप परहेज कर रहे हो, आपको नुकसान होगा। बहुत से लोग हैं जो इलाज करवा रहे हैं दूसरी जगह पे, हमसे मुझे पर डे अपडेट भेजते हैं, सर मैंने आज रनिंग कर ली, आज मैंने डाइट कर ली, आज मैंने ये खाया। तो भाई मुझे आप क्यों भेज रहे हो? आप थोड़ा समझदारी दिखाओ। जिस डॉक्टर से आपका इलाज चलेगा उसको ही तो आप दिखाओगे। मुझे देख कर अपनी क्यों इंसल्ट कराना चाह रहे हो? ना मुझसे आपका इलाज चल रहा है, ना मैंने आपको कुछ बताया है, ना मैंने आपको ये बोला है कि आप ये करो। फिर आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया? ये तो ज़बरदस्ती चिपकने वाली बात हो गई। और फिर जब मैं इंसल्ट करूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। आपको समझ में नहीं आता इतनी समझदारी वाली बातें।
मैं कोशिश करता हूँ कभी किसी से गलत ना बोलना पड़े, इसलिए मैं रिप्लाई करना ही बंद कर देता हूँ कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 साल से केवल ट्रीटमेंट के लिए सोच रहा है, अपना लाइपोमा बढ़ा रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आया, इसलिए अब इसको कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि समय की कमी मेरे पास रहती है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ सबके लिए, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जो चीज़ें दोस्तों मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो करिए, समझिए। अगर आप मेरे इलाज में रेगुलर अपडेट नहीं देते हो तो मैं आपका इलाज बंद कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? ये सब चीज़ें लिखवा के आपसे लेता हूँ, मैंने पहले आपसे लिखवाई ये सब चीज़ें। अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं दोगे मैं आपका इलाज बंद कर दूंगा। अगर आपने लाइपोमा का इलाज पहले किया और बीच में छोड़ दिया 6 महीने 8 महीने, फिर दोबारा स्टार्ट करना चाहोगे तो भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने मुझे बताया होता कि आपकी शादी है या आपको जॉब करने जाना है तो 2 महीने 3 महीने आप रेस्ट करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं बताया, अचानक इलाज बंद कर दिया और 1 साल बाद बोलते हो सर मुझे लाइपोमा है और मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ, मतलब मैं भूल गया हूँ कि मैं आपका इलाज किया था। तो ऐसा मत करिए। आपने मुझसे बात की थी, आपके सारे रिकॉर्ड, आपके मेडिसिन के रिकॉर्ड, अगर आपने मुझसे 10 साल पहले भी बात की है, 5 साल पहले भी बात की है, तो आपके सारे रिकॉर्ड मेरे पास सेव हैं। इसलिए मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करें। आपने जो गलतियां की गई हैं, आपकी वो गलतियां भी लिखी जाती हैं कि ये पेशेंट ये गलतियां करता है, इसका इलाज इसलिए बंद कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें ना करें। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर कोई उपाय बताओ, तो उपाय वाले चक्करों में ना पड़ें। यूट्यूब पे आप जो देखते हो, आप सोचते हो कि यूट्यूब पे उपाय वाले डॉक्टर रहते हैं, यहाँ उपाय बताया जाता है, तो आप गलत सोचते हो। उपाय से बीमारियां ठीक होती तो जो उपाय बताने वाले लोग हैं वो उपाय पर्सनली बताते हैं, ऐसे खुल के नहीं बताते। जितने भी खुल के दवाइयाँ बताते हैं यूट्यूब में, दोस्तों काम नहीं करती है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो काम करती हैं वो बताई नहीं जाती हैं, जो काम नहीं करती हैं वो बताई जाती हैं। जैसे कि आप होम्योपैथिक में जाएंगे, होम्योपैथिक में मोस्टली दवाइयाँ बताई जाती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो मार्केट में दवा बताई जाती है ना, वो डॉक्टर दवा यूज ही नहीं करता है, दूसरी दवाइयाँ यूज़ करता है। तो आप समझिए कि जब वो डॉक्टर खुद दूसरी दवाइयाँ यूज़ कर रहा है, बता को दूसरी दवाइयाँ रहा है यूट्यूब पर, तो वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। जो दवाइयाँ नॉर्मल मार्केट में नाम से चल रही हैं लेकिन उनका दवाओं का कोई रिजल्ट नहीं है, वो दवाइयाँ लोग बताते हैं और थ्योरी लोगों को समझाते हैं और उसके इम्प्रेशन में लोग आ जाते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो उपाय हैं, जो करने के लिए है, मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आप जब भी किसी से इलाज करवाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से कराते हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ यूट्यूब पर देख के ना लें। आप किसी डॉक्टर से जांच करवाएं, वो आपकी बॉडी को चेक करेगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई जो है वो सिम्टम के आधार पर निकलती है। आपकी बॉडी के सारे सिम्टम देखे जाएंगे, क्योंकि सिम्टम हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कोई दिन को सोता है, कोई रात को सोता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, किसी के पेट में प्रॉब्लम होती है, किसी की बॉडी ठंडी होती है, किसी की गर्म होती है, किसी को भूख ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी की बॉडी में कफ ज़्यादा रहता है, किसी की बॉडी में पित्त ज़्यादा रहता है। तो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम के आधार पर है। तो आपके सारे सिम्टम नोट किए जाते हैं, कंप्यूटर में डाले जाते हैं, फिर नया दवा निकल कर बाहर आता है, तब आपका ट्रीटमेंट होता है और हर समय चेंज होता है। ऐसा नहीं कि एक दवाई आप ले लिए, एक ही दवाई आप साल और 2 साल खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इलाज अगर आप देख रेख में करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इलाज होगा, और पर्टिकुलर देख रेख में इलाज करके ही जब इलाज हो पाता है कोई भी बीमारी हो। तो अपने मन से या यूट्यूब में देख के मुझसे ये ना बोले हमने तो 1 साल इलाज किया था कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए थे? तो बोलते हैं यूट्यूब से देख के। तो मैं उनको मना कर देता हूँ, किसी डॉक्टर से करवाइए और मुझे रिकॉर्ड शो करिए कि आपका लाइपोमा ठीक नहीं हुआ, तब जाके आप मेरा इलाज करवा सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा इलाज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी पतला हो जाए, कोई आदमी को दुनिया भर की रनिंग करना पड़े, डाइट करना पड़े, क्योंकि दोस्तों मेरे पास और भी बीमारी के लिए बहुत पेशेंट रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है कि लाइपोमा के लिए बीमारी के लिए काम करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से कर लो तो ठीक है, जब कहीं से ठीक नहीं होगा तब आप मेरे पास आएँ और इलाज करवाएँ। तो मुझे लगता है कि आप मेरे सारे रूल्स को समझ गए होंगे, सब मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो ये सब गलतियां ना करें दोस्तों। जब किसी से बात करते हैं तो उसका समय बर्बाद ना कराएं, समझदारी से बात करें, काम के लिए पूछें, टाइम पास वाली बातें ना करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।